नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत का दूसरा वंश देखते हैं, मुगल वंश 1526 से लेके 1857 तक। 1526 में पहले आता है बाबर, 1526 से लेके 1530 तक। बाबर भारत में 4 युद्ध लड़ता है, तो चारों युद्ध ट्रिक के साथ देखेंगे हम। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 को। बाबर वर्सेस राणा सांगा, इसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा की डेथ हो जाती है। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी खत्म हो जाता है, इसी के साथ लोधी वंश खत्म होता है। तीसरा आता है चंदेरी का युद्ध 1528 में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। और चौथा आता है घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर वर्सेस महमूद लोधी। इनको अब ट्रिक के साथ देखते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पानी पिया में पहले आएगा पानीपत का युद्ध, खाना खाए में खानवा का युद्ध, चल दिया में चंदेरी का युद्ध, घर गया में घग्गर का युद्ध, और मर गया में 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में काफी बार देखने को मिलता है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी की डेथ हो गई थी इसमें, और इसी के साथ लोधी वंश खत्म हुआ था। दूसरा युद्ध लड़ता है खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। चौथा घाघरा का युद्ध, बाबर वर्सेस महमूद लोधी। और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर के बाद आता है बाबर के बेटा हुमायूं। बाबर के 4 बेटे होते हैं, बट चारों में सबसे बढ़िया होता है हुमायूं। हुमायूं रहता है 1530 से लेकर 40 तक, 55 से लेकर 56 तक। 40 में हार के चला जाता है। फिर आता है सूरवंश। ठीक है, अब हुमायूं को देखेंगे। दोरिया का युद्ध 1532 में लड़ता है हुमायूं वर्सेस महमूद लोधी। ये इसी का भाई है, इब्राहिम लोधी का भाई था ये महमूद लोधी। इसमें हुमायूं जीत जाता है 1532 में, और महमूद लोधी फिर बच के निकल जाता है। 1539 में चौसा का युद्ध सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हुमायूं का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो चौसा और कन्नौज का युद्ध आता है। 1540 में आता है बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं वर्सेस शेर खान। इसमें शेर खान जीत जाता है, इसमें भी शेर खान जीत जाता है। पहले युद्ध में, चौसा के युद्ध में, शेर खान जीतने के बाद कहता है मैं तेरे को दोबारा मौका देता हूँ, तो दोबारा लड़। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं दोबारा लड़ता है, और फिर से हार जाता है हुमायूं। हुमायूं के जस्ट बाद आता है 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश। हुमायूं भारत से भाग के अफगान में चला जाता है, जहाँ पे अकबर पैदा होता है। फिर आता है सूरवंश 1540 से लेके 1555 तक। 1555 में दोबारा हुमायूं भारत आता है, और मछुआड़ा का युद्ध लड़ता है हुमायूं वर्सेस नसीब खान। 1555 में एक सरहिंद का युद्ध भी लड़ता है हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। इसी के साथ हुमायूं जीत जाता है, और सिकंदर सूरी मर जाता है। लेकिन 1556 में हुमायूं की नेचुरल डेथ हो जाती है सीढ़ियों से लुढ़क कर। इसी के साथ हुमायूं खत्म होता है। हुमायूं के बाद देखेंगे अकबर को। अब तक हमने पढ़ लिया है बाबर 1526 से लेकर 1530 तक, हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक, 55 से लेकर 56 तक। अब अकबर को देखेंगे 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर की डेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। 5 नवंबर 1556 में अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है, अकबर वर्सेस एमू। एमू ये हेमचंद्र विक्रमादित्य, हुमायूं नहीं है ये। फिर लड़ता है तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में, अकबर वर्सेस बैरम खान। बैरम खान को यहाँ से भगा देता है। फिर आती है दास प्रथा। दास प्रथा को खत्म कर देता है अकबर 1562 में। फिर सती प्रथा पर रोक लगाता है 1563 में। फिर जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर रोक लगा देता है 1564 में। जजिया कर दरअसल एक तरह का टैक्स होता था ये, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अब देखेंगे अकबर का गुजरात अभियान 1572 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। इसमें महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है, और अकबर जीत जाता है। 1582 में चलाता है अकबर दीन इलाही धर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अकबर का, हर बार पेपर में देखने को मिलता है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया और कब चलाया? 1582 में चलाया दीन इलाही धर्म अकबर ने। 1599 में अंग्रेजी आगमन चालू हो जाता है, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर को दोबारा देखेंगे एक बार, क्योंकि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर 1556 में अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में लड़ता है, अकबर वर्सेस बैरम खान। दास प्रथा खत्म करता है अकबर 1562 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सती प्रथा पर रोक लगाता है 1563 में। जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर समाप्त करता है 1564 में। ठीक है, गुजरात अभियान जाता है अकबर 1572 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, दीन इलाही धर्म 1582 में, अंग्रेजी आगमन चालू 1599 में, और अकबर की डेथ होती है 1605 में। इसके बाद देखते हैं जहांगीर को, 1605 से लेकर 1627 तक। 1608 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है।
1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है और पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाता है 1611 में। ये आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे लगाई थी पहली अस्थायी फैक्ट्री। और पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाई जाती है। पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाई जाती है और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है शाहजहां, 1627 से लेकर 1658 तक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 1631 से लेकर 1653 तक शाहजहां ताजमहल बनाता है मुमताज महल की याद में, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर में। 1636 में दक्कन अभियान जाता है। 1638 से लेकर 1648 तक कुछ फेमस चीजों को बनाता है। जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, लाल किले के 2 गेट बनाता है, दीवाने आम और दीवाने खास। 1658 में धर्मठ का युद्ध होता है, औरंगजेब लड़ता है उसको शाही सेना के खिलाफ और औरंगजेब जीत के 1658 में शाहजहां को कैद कर लेता है और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां को दोबारा देखते हैं 1627 से लेकर 1658 तक। 1631 से लेकर 1653 तक शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है मुमताज महल की याद में, ठीक है। 1636 में दक्कन अभियान जाता है। 1638 से लेकर 1648 तक कुछ चीजों का निर्माण करता है, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, लाल किले के 2 गेट, दीवाने आम और दीवाने खास। 1658 में धर्मठ का युद्ध होता है जिसको औरंगजेब जीत लेता है और औरंगजेब आते ही शाहजहां को कैद कर लेता है और शाहजहां की डेथ हो जाती है 1666 में। इसके बाद औरंगजेब को देखेंगे। औरंगजेब है 1658 से लेके 1707 तक। इससे पहले हम ये देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। बाबर को पढ़ लिया 1526 से लेकर 1530 तक, हुमायूं को पढ़ लिया, अकबर को पढ़ लिया, जहांगीर को पढ़ लिया, शाहजहां को पढ़ लिया जो 1627 से लेकर 1658 तक आता है। अब औरंगजेब को पढ़ते हैं। औरंगजेब की एक्सप्लेनेशन डेट है, डेट को देख रहे हैं इसमें हम। 1656 में शिवाजी को हराया औरंगजेब ने। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। 1668 में हिंदू त्योहारों प्रसारों के ऊपर बैन लगा दिया। 1682 में दक्षिण भारत अभियान किया, ठीक है। और 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बाबर 1526 से लेकर 1530, हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 55 तक रहता है सूर्यवंश और 55-56 में हुमायूं फिर आ जाता है। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक और शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। औरंगजेब के बाद आते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, जो नालायक मुगल होते हैं बिल्कुल। इसमें पहला आता है शाह आलम प्रथम 1707 से लेके 1712 तक, जहादर शाह प्रथम 1712 से 1713 तक, फरुखसियार 1713 से 1719। इनमें कोई सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है रफी उद्दरजात 1719 और रफी उद्दौला 1719। ये 3 महीने के लिए होता है, ये 3.5 महीने के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन आए मुगल साम्राज्य में सबसे कम शासनकाल किसका रहा, तो रफी उद्दरजात का। एक ही से यही क्वेश्चन बन सकता है बस। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। ये इंपॉर्टेंट इनमें उत्तरवर्ती मुगल काल में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक, जिसके समय में करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। नादिर शाह ईरान से आया था, जो कोई नूर के हीरे को लेकर भारत से ईरान चला गया था वापिस। इसके बाद आता है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 तक। इसके समय में होता है प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके बाद आया शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर 1806 तक। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक। इसके बाद आया फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसके बाद आया बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 तक। और फिर आता है आधुनिक भारत 1857 से 1947 तक। इसको लास्ट में ले जाकर मार दिया गया था, 1862 में इसकी डेथ हुई थी। म्यांमार के रंगून में ले जाके इसको मार दिया गया था। इसके साथ मुगल वंश खत्म हो जाता है। हमने अब तक मध्यकालीन भारत पढ़ लिया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं एक बार। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530, 40, 55, 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। इसके बाद आते हैं औरंगजेब के बाद ये उत्तरवर्ती मुगल, शाह आलम प्रथम 1707 से 1712, जहादर शाह 1712 से 1713, फरुखसियार 1713 से 1719, रफी उद्दरजात 1719, रफी उद्दौला 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, करनाल का युद्ध 1739 में, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759, प्लासी का युद्ध 1757 में।
यहाँ से प्लास्टिक युद्ध भी आ जाता है पेपर में, बहुत बार आता है किस किस के बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। इसके बाद आता है शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 तक। फिर आता है आधुनिक भारत 1857 से 1947 तक। अब तक हमने प्राचीन भारत की डेट पूरी कर ली है, मध्यकालीन भारत की डेट पूरी कर ली है। अब आधुनिक भारत की डेट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करके जाइए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।